बाकी भाई की थोड़ी सी हालत खराब है, देखो देखो भाग पड़े। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगली सुबह टाइम हो रहा है 6:30-7 और हम लोग निकल रहे हैं यमुनोत्री के लिए। और सामान सब कुछ हमने मतलब बैग वैग सब यहीं रख दिए हैं। बाकी छोटा मोटा सामान जो था वो मेरे इस बैग में आ चुका है। बाकी हम निकलते हैं और दर्शन करके वापसी यहीं आएंगे, तो रूम आज के लिए यही बुक रहेगा। चलते हैं अभी यमुनोत्री की ओर। दोस्तों ओवरऑल एक मॉर्निंग व्यू आपको दिखा देता है अपनी लोकेशन का, जहाँ हमने स्टे किया था। तो देख सकते हो ये है प्रॉपर बढ़िया से सुंदर सा व्यू। नीचे गार्डन गुर्डन, बाकी ये विला विला टाइप। चलते हैं अभी नीचे, देखो कितने बढ़िया डॉग्स हैं यहाँ के, भूटिया। तो दोस्तों ट्रैकिंग अभी से स्टार्ट हो गई है, देख सकते हो। बाकी हम कितनी हाइट पे थे ये तो आप देख ही लें। अभी यहाँ से हम आए थे इतनी ऊपर से, और अब जाएंगे और भी नीचे, बिल्कुल रोड की साइड। तो मॉर्निंग हुई और मॉर्निंग होते ही फिर से इनकी सेवा स्टार्ट। वैसे तो बिस्किट लाने चाहिए थे, बट यार सामान ज़्यादा ला नहीं सकते ना, तो वरना डॉग वाले बिस्किट लेके आते हैं। बाकी यहाँ वाले डॉग्स को तो इतना भी प्रॉब्लम है नहीं, आदत है। बाकी अभी चलते हैं। ये हमारी बाइक में सामान पैक हो रहा है सारा। अपनी बाइक में अभी मैं सामान पैक करूँगा, सिर्फ रखा है अभी। तो बैग पैक हो चुके हैं, मतलब बाइक पे बैग बन चुके हैं अच्छे से। सबसे बड़ा टास्क यही है पूरे ट्रिप में कि हमें बैग बांधने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। 15 मिनट लग गए थे, देखो इस तरीके से बांधने पड़ता है ताकि गिरे ना, क्योंकि 2 बैग है मेरे पास। बाकी एक बैग उस बाइक पे है अपने एक्सपल्स पे। बाकी सारे रेडी हैं और रूम वालों ने धोखा कर दिया था, इसलिए हम ये रूम खाली करके ही जा रहे हैं। अब आगे कहीं देखेंगे, ठीक है चलते हैं, निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनली निकल चुके हैं और अभी हमें पहुंचना है मेन जान की चट्टी तक, जो कि यहाँ से लगभग पड़ रहा है 25 किलोमीटर के आसपास। इसमें कुछ घंटे लग जाएंगे हमें पहुंचने में। बाकी यार पता नहीं बाइक में थोड़ा सा गड़बड़ सी लग रही है बैलेंसिंग में, देखते हैं। आई थिंक हवा कम हो गई होगी, चल के देखते हैं। कोई अगर पंचर वाला या कोई रिपेयरिंग वाला होगा तो रुक जाएंगे। दिख गया है भाई को, दिखा लेते हैं एक बार कि यार हवा कम हो गई है तो फुल करा लेते हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह निकला और बाइक पंचर, बाकी अभी भैया लगा रहे पंचर, हो ही गया आई थिंक। पहले होटल वालों ने लेट कर दिया, धना भी पंचर। चलो कोई नहीं, टाइम से ही बस पंचर वाला भी मिल गया था, तो मैंने रोक के चेक ही कर ली तो पंचर निकली। बाकी चिंटू और विशाल भाई निकल चुके हैं आगे, और बोल दिया मैंने, कॉल कर दिया, मिलेंगे आगे। खाने के लिए वैसे भी रुकना था तो अब रुक ही जाएंगे। तो दोस्तों पंचर लोग निकल चुके हैं और देखते हैं वो लोग कितने आगे पहुँचे हैं। 10 मिनट तो खैर मुझे यहाँ पर लग ही गए थे। बाकी यार देख सकते हो सुबह का व्यू, सनराइज़ का। सनराइज़ तो खैर हो चुका था, धूप हो रही है अब, तो थोड़ी गर्मी सी हो रखी थी, इसलिए कोई जैकेट वैकेट डाली नहीं मैंने अभी। थोड़ा बहुत ही रास्ता रह गया वैसे भी। बाकी ठीक है, 1.5 घंटे के आसपास लग जाएगा हमें पहुँचते हुए। बाकी बीच में ब्रेक लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा। चलते हैं। तो दोस्तों एक टपरी पे स्टॉप लिया और यहाँ से बच रहा है 16 किलोमीटर। 8:45 का टाइम हो रहा है, 1 घंटा और लगेगा, उसके बाद यात्रा अपनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ अभी फ़िलहाल रुके हैं तो ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, करते हैं निकलते हैं। तो दोस्तों फिर से निकल चुके हैं। बाकी यार आप रोड देख रहे हो ना,
बहुत पतला सा रोड है यहाँ पर, बिल्कुल पतला सा। मतलब कोई गाड़ी आ जाती है या बस आ गई तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचती, और गाड़ी आ जाती है फिर भी थोड़ा बहुत साइड में हम नीचे उतर जाते हैं, then निकल जाते हैं। बाकी व्यू बहुत ही सुंदर, बहुत ही। चलते हैं। ये 16 किलोमीटर पैच आई थिंक पूरा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कोई नहीं। बाकी डे टाइम है, अच्छे से कवर, मतलब जल्दी जल्दी कवर हो ही जाएगा। देखो ये देखो, गाड़ियाँ आई और हम लोग उतरे नीचे ऑफ रोडिंग। जो भी आ रहा हो ना इस साइड में भाई, एडवेंचर बाइक लेके आओ। नॉर्मल बाइक्स पे आना ना बेकार है, बाइक पूरी बच जाएगी। मेरी बाइक से भी थोड़ी बहुत आवाज़ें भी आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की है, देखेंगे जब रुकेंगे चेक कर लेंगे। अब पहुँचते हैं सीधा जानकी चट्टी, और जानकी चट्टी पे ही हमें बाइक पार्क करनी है। वहाँ से फिर अपना पूरा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 5 से 6 किलोमीटर का है। चलते हैं। तो 1 घंटे के आसपास हमें हो चुका है। बाकी यार रास्ता ना बहुत बेकार आ रहा है बीच में। बाकी देखते हैं कितना बचा है। अभी देख सकते हो बोर्ड आ चुका है, चेक कर लेते हैं कितना बच चुका है हमारा रास्ता फ़िलहाल। तो बोर्ड पे तो आई थिंक 3 किलोमीटर, हाँ 3 किलोमीटर रह गया जानकी चट्टी। उसके बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। सीधा अब आपसे वही मिलते हैं। सो फाइनली वी आर इन जंगल चट्टी, पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी। देख सकते हो बोर्ड के ऊपर भी 0 किलोमीटर लिखा होगा। तो अभी जंगल चट्टी के अंदर हमें ढूंढनी है जगह जहाँ हम बाइक पार्क कर सकें। एक बार यहाँ से 2 कट जा रहे हैं, चेक कर लेते हैं। व्हीकल तो आगे भी खड़े हैं, देखते हैं, पूछ लेते हैं एक बार किसी से। तो भाई यू टर्न ले लेते हैं। वैसे तो गाड़ियाँ आगे तक जा रही हैं, देखते हैं। आई थिंक जगह होगी वहाँ पर बाइक खड़ी करने की, इसलिए वहाँ लगा रहे हैं। ओके, तो ये शॉप वाले भैया कह रहे हैं बाइक यहाँ लगा दो, सामान भी रख दो, देन चले जाओ। लगा देते बाइक, देन करते हैं अपना ट्रैक स्टार्ट आज का। तो सो फाइनली जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं, और बाइक्स अपनी यहाँ लग चुकी हैं दोनों। सामान हमने भाई के यहाँ लगवा दिया था, और यहाँ से लिखा तो 6 किलोमीटर हुआ है, बाकी 5 बताते हैं। इनको देखो ज़रा, ये बम्बू लिया इन्होंने अपने लिए। अब मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, वो भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, वरना पता है बहुत बढ़िया चीज़ है कि मैंने किस लिए लिया है, बाकी समझ जाओ। दोस्तों पैदल ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। बाकी हालत सबकी एक बार दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ना चढ़ाई ठीक ठाक है, मतलब अच्छी खासी। ये आ रहे 2 पहलवान अपने सिस्टम। तो दोस्तों ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, और 1 किलोमीटर के आसपास हम आ चुके हैं। बाकी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और ऊपर भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, देख सकते हो। बाकी व्यू भाई एक नंबर है। चलते हैं अभी आगे। और बारिश में ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन ठीक है, जो अच्छे शॉट होंगे वो मिस नहीं करूँगा, ठीक है। चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो ये नॉर्मल आई थिंक रास्ता था, और जैसे केदारनाथ वगैरह या हर जगह ना गेट बना होता है जहाँ से मेन यात्रा स्टार्ट होती है। तो अभी वो गेट आ चुका है, देख सकते हो, माता यमुना। और फटाफट से ट्रैक स्टार्ट करते हैं। जय मां यमुना, चलते हैं। दोस्तों चढ़ाई करते वक्त आपको स्टार्टिंग में कुछ मंदिर भी मिलते हैं, इसमें एक भैरव बाबा जी का मंदिर भी है आता है। तो पहले आप बाहर से उस मंदिर का दर्शन कर लो। देखो ये है भैरव बाबा जी का मंदिर, जो कि रास्ते में पड़ता है। यहाँ दर्शन करके आप अपना जा सकते हो दर्शनों के लिए। चलते हैं, बढ़ते हैं। बाकी लोग आगे जा चुके हैं। थकान यहाँ पर इतनी हो नहीं रही, खैर जीतता ही कहते भाई ने। रुक जाओ
तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका है और थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए चल रहे हैं। तो जी कैसी हालत है आपकी? एकदम बढ़िया, मस्त, एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ पहाड़ों में आके। और कैसे भाग कैसे रहे हो? भाग तो मैं एकदम अभी ढूंढ रहे थे चीता ही, भाई को चीता ही कहते हैं। सिस्टम रास्ता दिखाता हूँ आपको, देखो कितने नीचे है। अब सारा ऐसे ही मतलब खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता आएगा ऊपर प्रॉपर, तो आगे जाके इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने वाली है और हमारे भी। चलते हैं आगे। खच्चर घोड़े जो भी हैं इन्होंने खत्म जा रखी है क्योंकि रास्ता ना बहुत पतला है। और जो बग्गी कहते हैं, क्या कहते हैं, बग्गी कह रहा हूँ, वो पिट्ठू और पालकी और खच्चर सब इसी पतले रास्ते पे चल रहे हैं बस, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, वरना तो अब तक पहुँच जाते। चलते हैं आगे। चाल हो गई सीधी इनकी थोड़ी देर में ही। नहीं नहीं, बिल्कुल सीधी है मेरे तो। लास्ट बस सीढ़ियाँ, उसके बाद दर्शन बस। चल रहे हो, रुको मत। भाई चल ही रही है। और आते वक्त कैसे चलोगे? इससे डबल स्पीड से। स्पीड से। तो दोस्तों फाइनली धाम दिख चुका है, एक बार आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा इस जगह पे, ये रहा ये। चलते हैं, अभी थोड़ा सा ही रह गया। दोस्तों जैसे बगल में आपने कहा था आपने जो गर्म पानी है कुंडा है, वैसे यहाँ पर भी गर्म पानी है कुंडा है। बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, इसलिए गर्म पानी के कुंड में नहा के उसके बाद दर्शनों के लिए जाएंगे। बहुत है। दोस्तों बाहर से दर्शन करा देता हूँ आपको। ये है मंदिर, देख सकते हो। तो दोस्तों दर्शन भी कराए हैं हम लोग। बाकी मौसम देख सकते हो बिल्कुल साफ हो चुका है और बहाव भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। बाकी यार ये जो लोगों ने काम कर रखा है ना, ये बहुत बेकार चीज़ है। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ऐसा मत किया करो। इसको मतलब साइड में रख के जा सकते हो, अब ऐसे फेंक के जाते हैं लोग, देखो। और ये देखो कितना कूड़ा है। यार सफाई का ध्यान रखो, ठीक है। बाकी अभी चलते हैं आगे, देखते हैं जो नदी नीचे बह रही है ना, अब वहाँ जाएंगे। चलते हैं। से आ चुके हैं यमुना के नज़दीक, यहाँ से यमुना निकल के जा रही है आगे की ओर। बाकी बहाव देख सकते हो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन यार लोगों ने ना बस ये चीज़ें गलत कर दी हैं, देखो बहुत ज़्यादा। यार इस चीज़ों पे ध्यान दो। देखो वो देखो पानी में डाल लगे सारे कपड़े, वो देखो। यही एक बस प्रॉब्लम है। देखो पीछे कितना ढेर है इधर भी। गवर्नमेंट सफाई भी कहाँ तक करवाएगी जब लोग मानेंगे नहीं तो। दोस्तों अब चलते हैं नीचे की ओर, अपने मतलब स्टार्ट कर देते हैं उतरना यहाँ से। और 1-1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास लग जाएगा। बाकी बाइक के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो 1.5 घंटे में पहुँचूँगा, टाइम नोट कर लो। हाँ तो चलते हैं नीचे, और नीचे चल के अपना थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, then उसके बाद निकलेंगे आगे। तो देख सकते हो मंदिर से पहले मार्केट बनी हुई है। आप बाकी खाना वाना भी यहाँ खा सकते हो अच्छे से, और प्रसाद वरसाद, चुनरी वनरी सब चढ़ाने का सामान यहाँ पर मिल जाता है। बाकी हम चलते हैं नीचे। तो दोस्तों 1 घंटे के आसपास हो गया नीचे उतरते उतरते। वो भाई कहीं दिखे नहीं जो हमारे साथ आए हैं, क्या टर्बो हो गया दलान में। चलते हैं हम भी नीचे, देखते हैं इसके बाद क्या प्लानिंग है। आई थिंक गंगोत्री हो सकता है, बट कंफर्म नहीं है। चलते हैं नीचे। तो दोस्तों लगभग नीचे आ चुके हैं, और ये नीचे देख सकते हो बस इतना सही रह गया अब ट्रैक। बाकी एक चीज़ और, 7 बज चुके हैं हमें नीचे आते आते, लेकिन यहाँ अंधेरा नहीं हुआ है बिल्कुल भी, कुछ अलग ही देखने को मिलता है। देखो
ये व्यू है। तो दोस्तों आ चुके हैं भाई अपने, बाकी अब चल रही है खाने की तैयारी। क्या खाओगे? जो खिलाओगे वही खा लेंगे भैया, हम तो कुछ भी खा लेते हैं। क्या खिलाएं बताओ? ठीक है यार, खाना वाना खाते हैं हम। बाकी रूम वूम देखाए थे और रूम वूम बुक करा लिए। अब तो दोस्तों रात को थकान ज़्यादा हो गई थी तो ये व्लॉग ऐड नहीं कर पाया था। बाकी ठीक है, इस व्लॉग को एंड करते हैं। बाकी जो वीडियो पे नए हो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो टिल देन टाटा बाय बाय। मिलता है अपने नेक्स्ट पार्ट में जो कि होने वाला है गंगोत्री धाम।